नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते ही हो, पिछले कुछ महीनों से कोरोना वायरस ने अपना आतंक पूरी दुनिया पर फैलाया हुआ है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इसने असर किया हुआ है। ऐसे में कई लोगों के जॉब छूट गए तो बहुत सारे लोगों के बिजनेस को असर पड़ा हुआ है। आज मैं कुछ प्रॉब्लम के ऊपर नहीं, सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। आज पैसा सबकी जरूरत है, तो पैसे कैसे कमाया जाए, इस मंदी से कैसे बाहर आ जाए, उसके ऊपर क्या इलाज है, वो मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आपको कुछ ऐसी बात पता चले कि जिससे आप इस भवंडर से बाहर आ सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। कहानी आज के हालात से काफी मिलती जुलती है, तो वो कहानी मैं आपको बताता हूं। एक बार एक गांव में भयंकर आर्थिक मंदी छा गई थी। पैसे मार्केट में घूम नहीं रहे थे। लोगों के रोजगार और जैसे बंद पड़े हुए थे। नौकरियां तक लोगों की छूट रही थी। ऐसे माहौल में सब परेशान थे कि आखिर किया क्या जाए। कहीं से कोई पैसे आ नहीं रहे थे, कहीं से कोई रोलिंग चल नहीं रहा था। पूरे जैसे चक्के जाम हो गए थे। ऐसे में उम्मीद की एक किरण के जैसे एक बाहर का उस व्यक्ति उस गांव में आता है। आते आते वो शाम हो जाती है, तो उसको रुकने के लिए एक कमरा चाहिए था। वो सीधा जाके पहुंचा एक होटल में। होटल मैनेजर ग्राहक को देख के खुश हो गया, क्योंकि काफी समय से वहां पे कोई ग्राहक नहीं आए थे। तो जैसे ही ग्राहक आया, होटल मैनेजर खुश हो गया और उसका स्वागत किया। आने वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे आज रात यहाँ पे रुकना है, मुझे आपके होटल के एक रूम चाहिए। मैनेजर काफी खुश हो गया, बोलते चलो ऐसे मंदी के माहौल में कोई आया तो सही। जो उनका किराया था उससे कम किराए में वो रूम देने को तैयार हो गया। मतलब उसने कम ऑफर की कि आपको इतने रुपए में एक रूम मिल जाएगा। जो व्यक्ति आया था उसको किराया तो मंजूर था, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि मैं पहले आपकी रूम देखना चाहूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मैं यहाँ रुकूंगा या नहीं रुकूंगा। इस पर होटल मैनेजर थोड़ा सा चिंतित हो गया। उसने सामने एक शर्त रखी। उसने कहा चलेगा, आप ऐसा कीजिए, आप होटल का किराया जो अभी मैंने बताया है आप एडवांस में मुझे देके जाइए। आप कमरे देख लीजिए। यदि आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप अपना किराया वापस लेके जा सकते हैं। फेयर इनफ। जो बंदा था, जो व्यक्ति था, उसने वो शर्त मान ली और वो किराया दे के रूम देखने के लिए तैयार हो गया। मैनेजर ने अपने कर्मचारी को बुलाया और उससे कहा कि देखो, किसी भी हाल में इन साहब को कोई ना कोई कमरा पसंद आना चाहिए, ठीक है? जाओ उनको अपने होटल के अच्छे से अच्छे कमरे दिखाओ। कर्मचारी वो गेस्ट को लेके चला गया। यहाँ पर होटल मैनेजर ने सोचा क्यों ना ये पैसे जो राशन वाला रोज पैसे मांग रहा है उसको दे दिया जाए, कर्जा चुका दिया जाए। उसने राशन वाले को वो पैसे दे दिए। जैसे ही राशन वाले के पास पैसा है, राशन वाले ने तुरंत वो पैसे सब्जी वाले को दे दिए। सब्जी वाले ने वो पैसे दूध वाले को दे दिए। दूध वाले के पास पैसे आते ही उन्होंने जो शेड बनाया था उसके पैसे सुतार को देने बाकी थे, तो उसने सुतार को वो पैसे दे दिए। सुतार के पास जैसे ही पैसे आए तो वो जो मटेरियल ला रहा था वहां पे वो हार्डवेयर वाले के पास जाके उसके पैसे वो दे के आया। जैसे ही हार्डवेयर वाले के पास पैसा है उसने वो पैसे होटल वाले को भेज दिए। ये वही होटल था जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। अब पूरा सर्कल घूम के वो पैसे वापस उसी होटल मैनेजर के पास आए। होटल मैनेजर के पास पैसे आ गए। बाय द टाइम वो जो गेस्ट था वो होटल के सारे कमरे देख के आया और उसने कहा सॉरी, मुझे आपके होटल के कोई भी कमरे पसंद नहीं आए हैं, मुझे मेरा पैसा वापस दीजिए, मैं कोई और होटल तलाश कर लूंगा। होटल मैनेजर के पास तब तक वापस पैसे आ गए थे। उसने खुशी खुशी वो पैसे उनको दे दिए। जैसे वो पैसे मिले वो गेस्ट वहां से चला गया। अब तात्पर्य ये है कि ये पैसा कुछ देर के लिए होटल मैनेजर के पास आया था, लेकिन इतने समय में कितने लोगों के कर्जे चुकते हो गए। वो होटल वाले का किराने वाले से, किराने वाले का भाजी वाले से, भाजी वाले का दूध वाले से, दूध वाले का सुतार से, सुतार का हार्डवेयर वाले से, हार्डवेयर वाले का होटल वाले से, ये सारे हिसाब चुकते हो गए। जैसे ये पैसे चुकते हो गए, लोगों में थोड़ी सी आस बढ़ने लगी कि पैसे आज आए हैं तो वापस आने लगेंगे। मतलब अभी पैसे घूमने की शुरुआत हो गई है तो अब पैसे मार्केट में आने लगेंगे। लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी, लोगों की आशाएं बढ़ने लगी और धीरे धीरे लोग खर्च करना शुरू करने लगे और ये जो मंदी का माहौल था कुछ समय में वो खत्म हो गया। कहने का तात्पर्य यह है, यदि मार्केट में पैसे घूमते हैं तो मंदी
ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, मंदी चली जाती है। वैसे ही आज का ही माहौल है। आज भी यदि मार्केट में पैसे घूमने लगे तो मंदी ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएगी, मंदी अपने आप बहुत जल्द चली जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गवर्नमेंट ने उसके पैकेजेस डिक्लेयर किए, बहुत सारे स्कीम्स डिक्लेयर किए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कब किसको होगा ये तो कॉमन मैन जानते भी नहीं है। आज कॉमन मैन को ये चाहिए कि मुझे मेरा घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो कैसे आएंगे? बिल्कुल हो सकता है ये पैसे या उससे भी कई ज़्यादा पैसे जो आपके सपने पूरे करने के लिए भी पर्याप्त होंगे, उतने पैसे आप कमा सकते हो, वो भी इस दिवाली के पहले। जी हाँ, 2020 की दिवाली आपकी बहुत ही शुभ हो सकती है, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वैसी कुछ बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? देखिए, संभव हर चीज़ होती है दुनिया में। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। ऊपर वाले ने ऐसा कोई ताला ही नहीं बनाया जिसकी कोई चाबी ना हो। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इस बात का सॉल्यूशन ऐसा है कि यदि लोग एक दूसरे की मदद करें तो हम इस माहौल से जल्द बाहर आ सकते हैं। अब लोग एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे, उसके भी तरीके हैं। जैसे आपने जय हो मूवी देखी होगी, उसका एक सीन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वो देखिए। कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59,049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721। करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। कमाल है यार, इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी सोच बना दिया। तू सही कह रहा है, बस लोगों की समझ में आना चाहिए। मगर क्या सही बिठाया है, साला क्या सोचता है। जैसे आपने इसमें देखा कि 3 लोगों की मदद करते जाने से कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वही परिवर्तन हमें भी लाना है, वही काम हमें भी करना है। हमें भी 3 लोगों की मदद करनी है और उनको भी कहना है कि 3 लोगों की मदद करो। अगर ये सिलसिला कायम रहता है तो मेरा मानना है कि मंदी बहुत ही जल्द भारत से भाग जाएगी और लोग भी सोचेंगे कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, ये कैसे होगा, क्या मदद करनी है, कैसे मदद करनी है, ये भी बहुत जल्द मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपके जो भी अगर प्रश्न हो तो इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही जल्द वापस मुलाकात होगी। इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके कि मंदी का माहौल बहुत ही जल्द दूर होने वाला है। तो ये मैसेज लोगों तक जाए, आप निराश ना हो, आप हताश ना हो। बहुत ही जल्द उम्मीद की नई किरण उगने वाली है, बहुत ही जल्द नया सवेरा आने वाला है। जैसे एक काली रात के बाद सूर्योदय होता है, वैसे ही इस भयंकर महामारी के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आने वाले हैं। उसके लिए तैयार हो जाइए, अपना माइंडसेट वैसा कीजिए कि यस, आप वो पैसे लेने के लिए तैयार हो, आप वो बदलाव एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हो तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। यदि आप चाहते हो तो ही ये संभव होगा, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर भी कहता है
कि जो आप चाहोगे, जिस चीज़ पे आप कंसंट्रेट करोगे वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। यदि आप दुख पे कंसंट्रेट करोगे तो आपके पास दुख आएगा, यदि आप सुख पे कंसंट्रेट करोगे तो आपके पास सुख आएगा, यदि आप पैसे पे कंसंट्रेट करोगे तो आपके पास बहुत सारा पैसा भी आएगा। लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं, उस तरीके से आप करने से आपको बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं। तो वो कैसे होगा ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक आप अपना माइंड पॉजिटिव रखिए, वो सुनने के लिए तैयार रहे, वो जो चीज़ है वो करने के लिए तैयार है, लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाइए। तो डेफिनेटली हम इस भवंडर से बहुत जल्द सब मिलके बाहर आ सकते हैं। हम आपको साथ देने के लिए तैयार हैं, ज़रूरत है आपको हाथ बढ़ाने की। तो देखते रहिए मेरे वीडियो। धन्यवाद।